कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का तृतीय भाषा वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका संस्कृत का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सकें यहाँ पर विषय संस्कृत के पेपर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, चित्रकूटे इति पदे विभक्ति अस्ति। तो चित्रकूटी में कौन सी विभक्ति है आपको यह बताना है। तो आपका यह था तृतीया, बी यह था चतुर्थी, सी यह था पंचमी और डी यह था सप्तमी। प्रश्न पहला आपका जो दिया गया चित्रकूटे इति पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर आपका सप्तमी हो जाएगा। ठीक है, आपका डी राइट आंसर रहेगा। फिर प्रश्न दूसरा आता चित्रकूटम अस्ति। आपका जो चित्रकूट है वो कहाँ स्थित है। तो आपका यह था सतना मंडले, बी यह था मंदसौर मंडले और सी यह था सीधी मंडले और डी यह था शहडोल मंडले। तो प्रश्न दूसरा दिया गया चित्रकूटम अस्ति, तो इसका आंसर आपका सतना मंडले हो जाएगा। प्रश्न तीसरा आपका आता है, 12 मीरठ से जन्म आवहत। तो आपका यहाँ पर आता कपित्त ग्राम में आता है, बया बरा ग्राम में और सीधा भावरा ग्राम में और डी था डबरा ग्राम में। तो 12 मीरठ से जन्म आवहत, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कपित्त ग्राम में हो जाएगा। चौथा आपका आता दुख सागरे। तो आपका था तरणियम, बी था रमणीयम और सी था कारणीयम और डी था मननीयम। तो यहाँ पर दुख सागरी, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, तारणियम, ये राइट आंसर। वह आपका प्रश्न 5 आता, ठीक है, लोक सेविका इतरत्र समासा अस्ति। तो लोक सेविका में कौन सा समास है आपको यह बताना है। तो आपका यह था तत्पुरुष समासा, बी था दुगु समासा और सी था द्वंद्व समासा और डी था बहुब्रीहि समासा। तो जो प्रश्न 5 दिया गया लोक सेविका इत्यत्र समासा अस्ति, तो लोक सेविका में आपका तत्पुरुष समास रहेगा, ये राइट आंसर है। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता मच्छिका स्वमित्रम पृष्ठवती। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा मच्छिका स्वमित्रम चटकम, ठीक है, चटकम आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता लोके सत्कर्मणा एवं प्रसिद्धा। तो इसका आंसर आपका परोपकारी हो जाएगा, ठीक है, परोपकारी आपका इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। और जो आपका 8वां आता है छाया मनयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आतपे, आतपे आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता अमरकंटक स्थानम मंडले अस्ति। तो अमरकंटक स्थानम आपका हो जाएगा अनूपपुर मंडले, ठीक है, अनूपपुर मंडले। तो स्टूडेंट आपका अनूपपुर मंडले हो जाएगा, ठीक है, अनूपपुर मंडले पहले से लिखा है आपका। फिर 10वां आता राम लक्ष्मण पति समास भवति। तो राम लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मणाओं में कौन सा समास है आपको बताना है। तो राम लक्ष्मणाओं में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास आपका यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता चित्रकूटे जल प्रपातस्य किम नाम। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हनुमान धारा, ठीक है, 11वें का आंसर आपका यहाँ पर हनुमान धारा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चित्रकूटम जलप्रपात नाम हनुमान धारा। फिर आपका आता है कंबल बंतम किन बाध्यते। तो इसका आंसर आप करेगा, ठीक है, शीतम हो जाएगा। फिर आपका आता कर्मणा लेखनम कस्य पर्वे अस्ति। तो इसका आंसर का चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त हो जाएगा आंसर आपका। और जो आपका आता है यहाँ पर श्वेत शिला खंडनम कीर्तिका प्रसिद्धा। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा भेड़ा घाटम, ठीक है, भेड़ा घाट।
ठीक है। आपका यहाँ पर भेड़ाघाट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर 15 आता अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्य कहा लकारा अस्ति, तो इसमें आपका लट लकारा हो जाएगा। ठीक है, लट लकारा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और साथ ही आपका 16वां आता विद्वान कुत्र पूज्यते, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा सर्वत्र। ठीक है, सर्वत्र आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 16वें का। इस तरह से आपके अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तीर्ण प्रश्न। तो 17वां आपका दिया गया चित्रकूटम की दर्शम स्थलम अस्ति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, चित्रकूटम एकम अत्यंत सुंदरम प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है जहाँ भगवान राम ने निवास किया था। तो चलिए 17वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो 17वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा चित्रकूटम की दर्शम स्थलम अस्ति, तो इसके जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर बता दिया। 18वां था महेशमती कस्य राजधानी आसित, तो यहाँ पर जो रहेगा महेशमती आपकी यहाँ पर सहस्त्र अर्जुन हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, सहस्त्र अर्जुन आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका आता है शिव राजस्व गुरु कहा आसित, तो इसका आंसर रहेगा आपका समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। और जो आपका यहाँ पर 20वां था अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखित, तो आपका यहाँ पर 25, 32, 42 को संस्कृत में लिखना है। तो 25 को लिखना है आपको पंचविंशति, और 32 को आपको द्वात्रिंशत्, और 42 को आपको ठीक है द्वाचत्वारिंशत् लिखना है। फिर आपके यहाँ पर 21वां प्रश्न आता है निर्देश अनुसार उत्तर लिखित गमस्यति शब्द लकारा अस्ति, गमस्यति में कौन सा लकारा है आपको यह बताना है। तो इसमें आपको हो जाएगा लट लकारा। ठीक है, लट लकारा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका आता है लिखित बान शब्द कहा धातु अस्ति, तो इसमें आपकी लिख धातु रहेगी। ठीक है, लिख। फिर आपका आता सा आता मनीषा पत्रम एव पठती अस्मिन् वाक्य अव्ययम किम अस्ति, तो मनीषा पत्रम एव पठती इसमें आपको अव्यय पद बताना है। तो अव्यय पद आपका एव हो जाएगा। ठीक है, एव आपका उत्तर यहाँ पर रहने वाला है एव। फिर आपका 22वां आता है स्वयं पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित यह अस्मिन् प्रश्न पत्र नास्ति, तो 22वें प्रश्न में आपको एक श्लोक लिखना है। तो जो भी श्लोक आपको याद हो पहले से, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आप चलिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको श्लोक लिखना है, तो वो आप अपने मन से कर लेना। ठीक है, 23वां प्रश्न आता अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित, तो आपका यहाँ पर दिया गया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको अभी बास का आशी तक पूरा पढ़ लेना है। इसका पहला प्रश्न आता विवेकानंदस्य बाल कालस्य नाम किमासीत, और दूसरा था विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत, और तीसरा था ठीक है भुवनेश्वरी देवी कस्य मातु नाम आसीत, चौथा आता तस्य पिता लब्ध प्रतिष्ठा का आसीत, और 5वां आता इतस्मिन् इति पदे संधि विच्छेदा क्रूत। तो चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर 23वां प्रश्न है, 23वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो 23वें पहले वाले का आंसर आपका नरेंद्र नाथ रहेगा, दूसरे वाले का आंसर कोलकाता, और तीसरे वाले का आंसर स्वामी विवेकानंद, और चौथे वाले का उत्तर आपका अभिभाषक, और 5वें का आंसर आपका इति अस्मिन् हो जाएगा। फिर आपका जो 24वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पद्यांश दिया गया है उद्योगे नास्ति दरिद्रम जाप्तो नास्ति पातकम मोने च कलु नास्ति नास्ति जागृति भयम, तो आपका का प्रश्न आता दरिद्रम कुत नास्ति, और खाता जप्ति किम नास्ति, और गाता भयम कदा नास्ति, और घाता कलु कुत्र नास्ति, इड़ाता भयम इतस्मिन् पदे किम वचनम। तो चलिए इनके जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका का वाली का आंसर परिश्रम हो जाएगा, और आपका खा वाली का आंसर पातकम रहेगा, गा वाली का आंसर आपके जागते। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए गा वाली का आंसर, घा वाली का आंसर देख लीजिए, और साथ ही एड़ा वाले का आंसर आपका एक वचनम रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 24वां प्रश्न हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 25वां प्रश्न आता है जो कि आपका पत्र दिया गया है, तो इस पत्र को आपको पूरा करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले जो आपका रेगिस्तान दिया गया है, तो इसमें आपको किसको भरना है आपको हम बता देते हैं। इसमें आपको भर देना है क्या, इसमें आपको यहाँ पर स्टूडेंट जो दिया गया है, तो इसमें आपको हम बता देते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका नहार
गणन नगरम हो जाएगा। फिर यहाँ पर निवेदनम भर देना है दूसरे रिक्त स्थान में। और तीसरे में आपको भर देना है क्या, तीसरे में आपको यहाँ पर विद्यालयम भर देना है। चौथे में आपको गच्छामी भर देना है। जो प्रकाशा है वो आपको यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर, ठीक है, प्रकाशा आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। इस तरह से आपका ये 5वां रिक्त स्थान रहेगा। पहले में आपको भर देना है यहाँ पर नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़ नगरम, और दूसरी रिक्त स्थान में आपको निवेदनम, और तीसरी वाली में आपको विद्यालयम, ठीक है। और आपको यहाँ पर चौथे में गच्छामी भर देना है, और 5वें में आपका प्रकाशा है। और 26वें प्रश्न में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम उद्धरणम पे आपके 5 वाक्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके उद्धरणम पे 5 वाक्य दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका संस्कृत पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।